हेलो गाइज, जय हिंद सभी को। वेलकम टू द अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ नैंसर ट्यूटोरियल्स। सो ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑफ द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में। यहाँ पर जो टॉपिक हम कवर करने वाले वो रहेंगे गाइज वैक्सीनेशन, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइज, आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा दैट व्हाट इज वैक्सीनेशन एंड हाउ डज इट वर्क्स। So now what is vaccination? Vaccination, it is a type of treatment which is given to our body to increase our immunity, okay, as well as it help us to fight against all the antigens such as virus, bacteria, पैथोजेंस एक्सेट्रा। इनसे लड़ने के लिए ही हमें क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन दिया जाता है। ठीक है, अब ये वैक्सीनेशन वर्क करता कैसे है, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल एक वैक्सीन ले लेते हैं, पोलियो वैक्सीन। ओके, अब पोलियो वैक्सीन क्यों हमें दी जाती है? अगेंस्ट द पोलियो माइलाइटिस और पोलियो वायरस। इस पोलियो वायरस के खिलाफ में हमें पोलियो वैक्सीन दी जाती है बिकॉज अगर आपने पोलियो की वैक्सीन ली नहीं है और आपके अंदर पोलियो का वायरस चले गया तो क्या हो जाएगा, आपको पोलियो हो जाएगा, जिससे आपके पैरों पर पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, और आप चल फिर नहीं पाओगे, तो इसीलिए आपको पोलियो की वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, तो वो वैक्सीन के अंदर में क्या होता है ना गाइस, वो वैक्सीन के अंदर में होता है नॉन वायरुलेंट पोलियो वायरस। ओके, जिस पोलियो वायरस से आपको पोलियो होता है वही वाला वायरस उस वैक्सीन के अंदर में होता है, लेकिन जो उसकी स्ट्रेंथ होती है गाइस वो होती है बहुत कम, इसीलिए उसे हम कहते हैं नॉन वायरुलेंट वायरस। ओके, तो वो वायरस उस वैक्सीन के साथ आपके अंदर आता है विच इज नॉन वायरुलेंट। फिर क्या होता है ना कि आपका इम्यून सिस्टम उस वायरस के खिलाफ में लड़ना स्टार्ट कर देता है और आप जीत जाते हो। आपकी बॉडी कुछ समय तक उस वायरस के खिलाफ लड़ती है और आपकी बॉडी फिर एक समय के बाद उससे जीत जाती है। तो होता क्या है ना कि आपके इम्यून सिस्टम के अंदर में फिर उस पोलियो वायरस के खिलाफ में क्या बन जाती है गाइस, एंटीबॉडीज। मैंने आपको पहले लेक्चर 1 में बता चुका हूं कि एंटीबॉडीज और एंटीजन में फर्क क्या है, आप जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, आपके अंदर में अब क्या हो गया है, आपके अंदर में पोलियो वैक्सीन की मदद से आपके अंदर में अब एंटीबॉडीज बन गई है। तो अब क्या होगा कि सराउंडिंग में अगर कोई पोलियो का वायरस रहेगा और वो आपके अंदर में आपके बॉडी के ऊपर में अटैक करेगा तो होगा क्या कि आपके अंदर तो पहले से ही एंटीबॉडीज बन चुकी है पोलियो वायरस के खिलाफ, तो अब आपको पोलियो नहीं होगा, आपके पैरों को पैरालिसिस नहीं होगा, बिकॉज यू हैव द एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट एंटीजन विच इज पोलियो वायरस, और आपकी बॉडी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होता है गाइस, वैक्सीन वर्क करती है। ओके, अभी देखते हैं। सो गाइस, अभी बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में आपको सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है दैट एंटीबॉडी इट इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन व्हिच इज स्पेसिफिक टू अ स्पेसिफिक एंटीजन। ओके, अब उसके बाद दे आर ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबिन्स। इम्यूनोग्लोबिन्स IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। इस चीज के बारे में हम आगे इसी वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होते हैं करके। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है दैट एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि एंटीबॉडीज किससे प्रोड्यूस होते हैं गाइस, प्लाज्मा सेल की मदद से प्रोड्यूस होते हैं। और ये प्लाज्मा सेल्स मतलब क्या, फुली डिफरेंशिएटेड बी लिम्फोसाइट, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा सेल्स, मतलब आपका WBC। ओके, अब ये प्लाज्मा सेल क्या करता है ना, एक सेकंड में थाउजेंड्स ऑफ एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना कि थाउजेंड्स ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन एक ही टाइप के एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, अगर IgM प्रोड्यूस हो रहा है तो 1000 ऑफ IgM ही प्रोड्यूस होंगे, बाकी कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी। ओके, उसके बाद अगर स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इट इज वाई शेप्ड स्ट्रक्चर विद 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब 1, 2, 3 एंड 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग 2 आइडेंटिकल हेवी चेन्स एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चेन। यहां पर जो रेड कलर की दिखाई दे रही है वो है गाइस हेवी चेन, और यहां पर जो ग्रीन कलर की नजर आ रही है वो है गाइस आपकी लाइट चेन। इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा आपका दैट ईच चेन इज बाइंड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये एक चेन एक दूसरे के साथ किसकी मदद से बाइंडेड है, किसकी मदद से एक दूसरे को पकड़कर है गाइस, विद द हेल्प ऑफ दिस डाइसल्फाइड बॉन्ड। एंड बोथ द चेन्स कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन। मतलब अगर आप देख रहे हो ये रेड कलर की हेवी चेन, तो यहां पर आपको वेरिएबल रीजन नजर आ रहा है जो डॉटेड है, और एक हाईलाइटेड रीजन है उसको हमने कांस्टेंट रीजन नाम दिया। उसी तरह से लाइट चेन जो ग्रीन कलर की है उसमें आपको डॉटेड पोर्शन दिखाई दे रहा है वो है वेरिएबल रीजन, और ये जो कांस्टेंट रीजन है वो है हाईलाइटेड रीजन। ओके, अब ये वेरिएबल रीजन का काम क्या होता है गाइस, वेरिएबल रीजन कंसिस्ट ऑफ दिस एंटीजन बाइंडिंग साइट, मतलब यहां पर नहीं क्या आपका एंटीजन आकर बाइंड करेगा। ओके, सो बाहर से जो मॉलिक्यूल आएगा वो डायरेक्ट इसको आकर बाइंड करेगा। तो because this is antibody, so antibody will always consist of antigen binding site। तो वही अगर एंटीजन रहेगा तो उसके पास में क्या होगा गाइस, एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट। ओके, ये चीज को ध्यान में रखना है। अब ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है इसे हम क्या कहते हैं, पैराटोप।
और वही एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट जो किसके पास होता है, एंटीजन के पास, उसको हम क्या कहते हैं गाइस, एपिटोप। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट कि ये जो हैवी चेन होती है इट कंसिस्ट ऑफ 400 अमीनो एसिड्स, whereas the light chain it consists of 200 amino acids. Okay, and एक और चीज ध्यान में रखना है कि there is a region which is known as Haing region which holds whole antibody structure. ये जो Haing region है ये क्या करता है, ये पूरे एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखने का काम करता है। सो यही है गाइस क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में क्या रखनी है कि जब ये एंटीजन इस एंटीबॉडी को आके बाइंड करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं गाइस, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा एंटीजन किस तरह से एंटीबॉडी को आकर बाइंड करता है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंड दिस स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इज नोन एज सेरोलॉजी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ओके, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। सो गाइस अभी बात करते हैं अबाउट द टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। ओके, सो हमारे पास में गाइस टोटल 5 टाइप के एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबिन्स है, और वो है IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD। अब इनको याद कैसे रखेंगे हम, गेम डी। ये एक सिंपल सा वर्ड आपको ध्यान में रखना है, गेम डी। गेम डी, IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD। इससे आप इसको ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं हर एक इम्यूनोग्लोबिन का फंक्शन और उसका डिस्क्रिप्शन। ओके, तो सबसे पहला है IgG। इट इज द मेन टाइप ऑफ एंटीबॉडी, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंटीबॉडी है। अटैक्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे अटैक करने का काम करते हैं। जो भी इन्फेक्शियस कॉजिंग बैक्टीरिया, फंगी, पैथोजन, वायरसेस आपके अंदर में एंटर हो गए तो उनके ऊपर में ये अटैक करने का काम करती है। ओके, दूसरी चीज, इट इज फाउंड इन ऑल बॉडी फ्लूइड, सभी बॉडी फ्लूइड्स में मिलेगा, ब्लड से लेकर तो सीरम में आपको हर जगह ये मिलेगा, लिम्फ में भी मिलेगा। एंड जैसे कि मैंने कहा इट इज मेन टाइप ऑफ एंटीबॉडी, सो हर बॉडी फ्लूइड में 75 to 80% तक के प्रेजेंट रहता है। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज अबाउट IgG इज दैट इट इज द ओनली एंटीबॉडी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर्स प्लेसेंटा इनटू द फिटस। मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि कौन सी एंटीबॉडी मदर के फिटस से मदर के प्लेसेंटा से फिटस में आती है करके। ओके, सो विच इज IgG। नेक्स्ट IgA, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इनहेल्ड एंड इंजेस्टेड पैथोजेंस। मींस रेस्पिरेशन के टाइम पे, ब्रीदिंग करने के टाइम पे अगर आपके अंदर में कोई पैथोजन आ गया, या फिर खाना खाने के टाइम पर अगर आपके अंदर में कोई पैथोजन आ गया तो उसके खिलाफ में प्रोटेक्ट करने का काम ये IgA करता है। ओके, इट इज फाउंड इन म्यूकस, टीयर्स, सलाइवा, स्वेट एंड क्लोस्ट्रम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट IgA इज द ओनली एंटीबॉडी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर्स मिल्क इनटू द बेबी। ओके, तो ये चीज को ध्यान में रखना है। IgG कब ट्रांसफर होता है, फ्रॉम प्लेसेंटा इनटू द फिटस, मतलब जब आप अपने माँ के पेट में, माँ के यूटेरस में ही रहते हो। लेकिन IgA एक ऐसी एंटीबॉडी है जो आपके अंदर में कब ट्रांसफर होती है, जब आपका बर्थ हो जाता है, उसके बाद बाय द ब्रेस्ट मिल्क वो आपके अंदर में ट्रांसफर होती है। क्लोस्ट्रम मींस फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर। ओके, नेक्स्ट IgM, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पेंटामेरिक एंड फाइट विद द न्यू इन्फेक्शन। पेंटामेरिक के बारे में मैं आपको MDP इनके बारे में लास्ट में बताऊंगा। अभी देखते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड फाइट विद न्यू इन्फेक्शन। अब फॉर एग्जांपल जो कोरोना वायरस पेशेंट्स है गाइस, इनके साथ में फाइट करने के लिए आपकी कौन सी एंटीबॉडी काम करती है सबसे पहले, बिकॉज कोरोना वायरस तो न्यू वायरस है, तो उस न्यू वायरस या कोई भी वायरस जब आपके अंदर फर्स्ट टाइम अटैक करेगा तो उसके खिलाफ में सबसे पहले लड़ने का काम जो एंटीबॉडी करती है गाइस वो है आपकी IgM। इस चीज को ध्यान में रखना है दैट IgM इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मींस it is the first antibody which attacks to any infection causing microorganisms, pathogen, etc. Okay, next it is found in blood and lymph. ये चीज को ध्यान में रखना है। IgE, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन, मतलब कोई भी चीज से अगर आपको एलर्जी हो गई है, आपको छींक आती है, आपको कोई भी चीज की वजह से इन्फ्लेमेशन या कोई भी चीज हो जाती है तो उसके खिलाफ में ये काम करती है IgE, फाउंड इन ब्लड एंड सीरम। ओके, नेक्स्ट है IgD, इसका काम है इट हेल्प्स इन द एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स। दूसरी चीज, इट इज फाउंड इन द ब्लड एंड सीरम। अब एक्टिवेशन ऑफ बी सेल मींस क्या, इट हेल्प्स इन द एक्टिवेशन ऑफ योर बी लिम्फोसाइट मींस योर WBC। ओके, और मिलती कहाँ है, ब्लड और सीरम में। अब इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान में रखना है दैट IgE एंड IgD आर फाउंड इन स्मॉल अमाउंट इन ब्लड एंड द सीरम। ओके, अब नेक्स्ट है ये MD और पेंटामेरिक मींस क्या। अब गाइस IgG, IgE और IgD उनके पास लिखा है M मींस मोनोमेरिक। मोनोमेरिक मींस क्या, मोनो मींस सिंगल,
तो IgG, IgE और IgD जो एंटीबॉडी होती है गाइस, उनके पास में सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूनिट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन मींस IG होता है। ओके, इस चीज को ध्यान में रखना दैट दे ओनली कंसिस्ट ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ IG। वही अगर हम बात करें अबाउट IgM, तो इट कंसिस्ट ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ IG बिकॉज इट इज पेंटामेरिक। पेंटा मींस 5, तो इसके पास में क्या रहेगा 5 यूनिट्स ऑफ IG। ओके, और फिर नेक्स्ट है IgA विच इज D मींस डायमेरिक, तो इसके पास में कितनी यूनिट्स रहेगा गाइस 2 यूनिट ऑफ IG। ठीक है, तो यही है गाइस अबाउट द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।